साथियों, अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में। तो जैसा कि बात करते हैं, अब इस तरह से हमारी सीरीज कंप्लीट होने वाली है उत्तर प्रदेश की। ये है, समझ लीजिए, हमारी लास्ट वीडियो। लेकिन मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा, अभी दो वीडियो मैं आपको लास्ट में और प्रोवाइड कराऊंगा, और वो मैं बाद में बताऊंगा इसको पढ़ाने के बाद कि कौन से दो वीडियो मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन बहुत जल्द ही मैं आप लोगों के साथ हाजिर होने वाला हूं उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, चाहे वो यूपी पुलिस की बात करें या आरओ की बात करें या कुल मिलाकर किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वे सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों के साथ साझा करने वाला हूं। बस आप लोग क्या करिए, पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिए ताकि आपको ये सारी बातें पता चल जाए कि हाँ, वाकई में प्रवीण सर ने जो पढ़ाया है वो सारी चीजें हमारे एग्जाम में, या सर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं वो सारी चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, एक एक क्लास को जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अब बहुत जल्द मैं सारी चीजें आपके साथ साझा करने वाला हूं। जैसा कि बात करते हैं एमसीक्यूज के बारे में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आज कुछ ऐसे हवाई अड्डों के बारे में आप सुनेंगे जिनके बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं सुना होगा। तो आज हम इनके बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि बात करते हैं, अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे में हम ये देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानने वाले हैं, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करने वाले हैं। तो चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करते हैं, जिसे अमौसी हवाई अड्डा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमौसी हवाई अड्डा भी कहा जाता है। तो ये कहां पर है? तो ये है दोस्तों, लखनऊ में है। तो ध्यान रखिएगा, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करते हैं। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करते हैं, तो जिसे अमौसी हवाई अड्डा भी कहा गया है। ये कहां पर है दोस्तों? तो ये दोस्तों है लखनऊ में है। ध्यान रखिएगा, कहां पर है? लखनऊ में है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, मेरे प्रिय साथियों, आप सभी लोग फटाफट देखते चलिए और लिखते चलिए। नेक्स्ट बात करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई हवाई अड्डा की बात करते हैं। देखिए, अगर आप देखें ना, तो लाल बहादुर शास्त्री भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो सबसे साफ छवि के और सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री हैं। सबसे ज्यादा अगर मैं किसी प्रधानमंत्री को मानता हूं, तो मेरे प्रेरणा के स्रोत अगर कोई है तो वो है लाल बहादुर शास्त्री जी। देखिए, प्रधानमंत्रियों के क्रम में यदि आप देखना चाहें, अगर आप किसी को मानना चाहते हैं, किसी को अपना आइडियल बनाना चाहते हैं, तो आप बनाइए लाल बहादुर शास्त्री जी को। ठीक है, ये भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जो हमेशा से ही कहीं ना कहीं प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। एक बार आप इनके बारे में इंटरनेट पर डालकर देखिए, वाकई में आपका जो हृदय होगा बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाएगा। आप कहेंगे कि वाकई में इनके जैसे प्रधानमंत्री ना तो अभी तक आया है, ना हो सकता है भविष्य में आए। भविष्य में तो चिंता नहीं कर सकते, हो सकता है भविष्य में कोई आ जाए, लेकिन अभी तक इनके जैसे कोई प्रधानमंत्री नहीं आया है। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करते हैं, जिसे बाबतपुर हवाई अड्डा भी कहा जाता है। कहां पर है दोस्तों? लखनऊ में है। तो ध्यान रखिएगा, ये कहां पर है? सॉरी, ये कहां पर है? वाराणसी की बात करते हैं। वाराणसी की बात करते हैं, तो यह है वाराणसी में। नेक्स्ट बात करते हैं, चकेरी हवाई अड्डा की बात करते हैं, तो ये कहां पर है? कानपुर की बात करते हैं। तो चकेरी हवाई अड्डा, चकेरी हवाई अड्डा कहां पर है? तो कानपुर में है, याद कर लीजिए। बमरौली हवाई अड्डा की बात करते हैं, तो हमारा गढ़ कह सकते हैं, प्रयागराज की बात करते हैं। तो बमरौली हवाई अड्डा की बात करते हैं, तो कहां पर है दोस्तों? प्रयागराज में। याद करिए, सबसे पहले हमने आपको बताया चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में बताया, और जिसे अमौसी के नाम से भी जाना जाता है। कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा, लखनऊ में है। फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में हमने आपको बताया, ये कहां पर है? वाराणसी में है। और बमरौली हवाई अड्डे की बात करते हैं, तो ये कहां पर है दोस्तों? प्रयागराज में है। ध्यान रखिएगा, बमरौली हवाई अड्डा कहां पर है? तो है दोस्तों प्रयागराज की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, खेरिया की बात करते हैं। खेरिया हवाई अड्डा कहां पर है? आगरा में है। हिंडन वायु सेना केंद्र, याद कर लीजिए आप लोग, हिंडन वायु सेना केंद्र की बात करते हैं, तो कहां पर है? गाजियाबाद में बात करते हैं, तो एक गाजियाबाद में है। सर सावा वायु केंद्र की बात करते हैं, ये कहां पर है? तो ये है सहारनपुर की बात करते हैं, सहारनपुर में है। झांसी हवाई अड्डा की बात करते हैं, तो ये कहां पर है दोस्तों? झांसी में है। नेक्स्ट बात करते हैं, ताज या जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करते हैं, ये प्रस्तावित है। प्रस्तावित का मतलब हो जाता है
कि अभी एक प्रस्तावित है, यानी कि बन रहा है। ठीक है, तो जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करते हैं तो ये कहां पर है, ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं, अर्थात गौतम बुद्ध नगर। ये वही गौतम बुद्ध नगर है जो उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा लिटरेसी वाला जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे साक्षरता वाला जिला अगर कोई है दोस्तों तो ये है दोस्तों गौतम बुद्ध नगर की बात करते हैं, यहीं पर जेवर हवाई अड्डा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कल्याणपुर हवाई अड्डा की बात करते हैं तो ये कहां पर है दोस्तों, तो कानपुर में है। तो ये बातें आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि कल्याणपुर हवाई अड्डा की बात करते हैं तो ये कहां पर है दोस्तों, कानपुर में है। चलिए एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको सारी चीजें याद हो जाएं, लेकिन अभी कुछ नई बातें एक दो और हैं, इसको भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं रिवाइज करा दूंगा। देखिए बरेली हवाई अड्डा की बात करते हैं तो ये कहां पर है दोस्तों, बरेली में है। फिर गोरखपुर हवाई अड्डा की बात करते हैं, ये कहां पर है, गोरखपुर में है। रायबरेली की बात करते हैं तो ये कहां पर है, रायबरेली हवाई अड्डा की बात करते हैं। जिसे फुर्सतगंज की बात करते हैं तो रायबरेली के फुर्सतगंज में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा रायबरेली के फुर्सतगंज में हवाई अड्डा है, तो रायबरेली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा की बात करते हैं तो मेरठ में है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वही हैं जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, संविधान के पिता कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वही हैं जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने हुए थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर क्या किया गया है, हवाई अड्डा भी बनाया गया दोस्तों, और कहां पर बनाया गया है, मेरठ में बनाया गया है। तो एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने आपको बताया चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा की बात करते हैं, जिसे अमौसी हवाई अड्डा भी कहा जाता है, कहां पर है, लखनऊ में। ध्यान रखिएगा, देखिए कई बार उपनाम से पूछ लेता है, कई बार उपनाम से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको क्या करना है, उपनाम भी ध्यान रखना है। फिर उसके बाद लाल बहादुर हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करते हैं, जिसे बाबतपुर हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है, इसका उपनाम है, इसको भी ध्यान रखिएगा, वाराणसी में। देखिए आपसे क्वेश्चन इस तरह नहीं पूछा जाएगा ये हवाई अड्डा कहां पर है, आपसे क्या करेगा, इधर पूरा हवाई अड्डा लिख देगा 4-5, और इधर ए भी ऑप्शन कर देगा, सभी जिलों के नेम लिख देगा, और आपसे कहेगा मिलान करके आप हमें बताइए। तो इसलिए आपको सारी चीजें ध्यान रखना है। चकेरी हवाई अड्डा की बात करते हैं तो कानपुर, बमरौली हवाई अड्डा की बात करते हैं तो प्रयागराज की बात करते हैं। फिर है हिंडन वायु केंद्र की बात करते हैं, गाजियाबाद। सरसावा वायु केंद्र की बात करते हैं तो सहारनपुर, और झांसी हवाई अड्डा की बात करते हैं तो झांसी में। ताज या अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करते हैं ग्रेटर नोएडा, और कल्याणपुर हवाई अड्डा कहां पर है दोस्तों, तो अगर आप देखें तो कानपुर में है। कल्याणपुर की बात करते हैं तो हमारे राज्य के एक मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, उन्हीं के नाम पर इस हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। और आप तो जानती हैं झांसी हवाई अड्डा की बात करती हैं, खूब लड़ी रानी, वो हमारी कौन थी, झांसी वाली रानी की बात करते हैं, तो उन्हीं के नाम पर एक तरह से अगर आप देखें तो नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है हवाई अड्डे का नाम। तो झांसी हवाई अड्डे का नाम आप ऐसे याद कर लीजिए। हिंडन एक नदी है, देखिए हिंडन की बात करते हैं ना, हिंडन एक नदी है, तो हिंडन एक नदी है तो इसके नाम पर रखा गया है हिंडन वायु सेना केंद्र की बात करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं चौधरी चरण सिंह की बात करते हैं, तो ये हमारे देश के एक तरह से प्रधानमंत्री भी थे, और चौधरी चरण सिंह की बात करते हैं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भी थे, तो इनके नाम पर भी हवाई अड्डा बनाया गया। इनके नाम तो आप जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करते हैं तो वाराणसी की बात करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री थे दोस्तों। ठीक है, ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, ये बातें ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि बात करते हैं आज के विषय में जो हमारी चर्चाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित, यदि आप देखें तो हमने आपको प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में बता दिया है। देखिए अब यदि आप देखें तो उत्तर प्रदेश की जितनी भी चीजें थी वे सारी चीजें हमने कवर कर दिया है। बस केवल और केवल मैं आपको 2 से 3 और क्लास देने वाला हूं, इसके बाद मैं आपसे कहूंगा कि आप जाइए उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम देकर आइए, आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। वो करंट अफेयर्स को छोड़कर बहुत जल्द ही मैं उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को भी कवर कर दूंगा। जैसा कि बात करते हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में मैं बहुत जल्द ही आप लोगों को बताने वाला हूं, और इसके बाद है उत्तर प्रदेश के विविध के बारे में, अर्थात कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश के विविध के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो उत्तर प्रदेश का विविध वाला चैप्टर एक और आएगा। फिर जब मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा तो उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को भी मैं पढ़ा दूंगा। फिर इसके बाद आपके प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे।
देखिए आप लोग क्या करिए, प्लेलिस्ट में जाकर, जैसे कि मैंने पॉलिटी की प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है, जैसा कि बात करते हैं मैंने यूपी स्पेशल की प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है, अब बहुत जल्द मैं हिस्ट्री की प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा। आप क्या करिए, एक एक चीजों को देखते चलिए और समझते चलिए, अगर कोई चीजें नहीं आती हैं तो आप पूछते चलिए। बहुत जल्द ही मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन सीरीज साझा करने वाला हूं, ताकि आप क्या कर सके, लगातार प्रैक्टिस भी कर सके, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग स्वयं से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे होंगे और स्वयं से सारी चीजें नहीं समझ पा रहे होंगे। दोस्तों हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑफ यू।